हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग सक्सेस पर। तो जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लो, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियोस हो गई या फिर इंपॉर्टेंट सूचनाएं हो गई वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो शायद ज़्यादातर बच्चों को पता चल चुका होगा कि सीबीएसई के जो एग्जाम्स हैं 12th वालों के, उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कोई मीटिंग हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया कि जो सीबीएसई के एग्जाम है उनको कैंसिल किया जाना चाहिए। तो जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके मेरे पास कमेंट्स आने लगे कि सर क्या यूपी बोर्ड के एग्जाम भी कैंसिल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को पूरा देखना, सब कुछ बहुत बारीकी से क्लियर कराऊंगा, हर एक पॉइंट में बताऊंगा और हर एक फैक्ट बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं या नहीं, या आगे जाके क्या होने वाला है। तो पहले हम लोग एक न्यूज पढ़ते हैं बच्चों, जो कि सीबीएसई से रिलेटेड है। तो यहां पर बच्चों, सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द, 14 लाख छात्रों को राहत, पीएम मोदी बोले बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। तो देखो, सीबीएसई में तो केवल 14 लाख बच्चे हैं, बट यूपी बोर्ड में 26 लाख बच्चे हैं। तो जब 14 लाख के बारे में इतना सोचा जा सकता है तो 26 लाख के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। ठीक है। 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में किसी आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबी बैठक परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। एक लंबी बैठक हुई थी जिसमें फैसला लिया गया है कि सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल कर दिए जाने चाहिए। अब देखो किस आधार पर उनकी मार्कशीट बनेगी वो सारी चीजें बताऊंगा। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। 10वीं की तरह 12वीं की परीक्षाएं भी कैंसिल कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर मंगलवार को एक लंबी बैठक के बाद फैसला लिया है। इस फैसले से करीब 14 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। वहीं बैठक के दौरान मोदी जी ने कहा कि छात्रों की जो सुरक्षा है वो सरकार की प्राथमिकता है। तो मोदी जी सीबीएसई वाले बच्चे नहीं होते, यूपी बोर्ड वाले भी बच्चे हैं। ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ा सोचा जाना चाहिए। कोरोना के बीच बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं है। पीएम ने कहा कि कोरोना काल के माहौल में बच्चों को तनाव देना उचित नहीं है। बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। 12वीं की कक्षा के नतीजे समयबद्ध तरीके से कच्ची तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंड की तरह बनाए जाएंगे। ठीक है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश भर के छात्र व अभिभावकों में तीसरी लहर, थर्ड वेव भी आ सकती है कोरोना की के बीच 12वीं के एग्जाम कराने को लेकर डर है। इसे लेकर सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय की ओर से आज ही सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं की डेट घोषित की जानी थी, लेकिन शिक्षा मंत्री की जो तबीयत है वो अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद परीक्षाओं को लेकर असमंजस बढ़ गया था। इसके बाद पीएमओ की ओर से घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद बैठक के बाद परीक्षाओं पर फैसला करेंगे। अब प्रधानमंत्री ने इस ट्वीट के जरिए सारी शंकाओं का समाधान कर दिया है। बता दें कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में किसी आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है और 12वीं के एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। तो सीबीएसई 12th वालों के एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। और इस बीच कांग्रेस की नेता है प्रियंका गांधी, उन्होंने और जो अरविंद केजरीवाल है, इन सभी ने मुद्दा उठाया था कि 12वीं की जो सीबीएसई वालों के एग्जाम उनको कैंसिल किया जाना चाहिए। अब गुरुवार तक सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब देना है। तो केंद्र सरकार ने कल 31 मई को सुप्रीम कोर्ट से परीक्षाओं पर निर्णय लेने के लिए 2 दिन का समय मांगा था। शिक्षा मंत्रालय को गुरुवार 3 जून तक अपना अंतिम निर्णय कोर्ट को देना है। तो अब तो क्लियर हो चुका है कि सीबीएसई के एग्जाम नहीं होंगे, उनको कैंसिल कर दिया गया है। बट बात आती है यूपी बोर्ड की। तो स्टूडेंट अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, आज तक की क्लिप है वो, ठीक है ना। उसमें जो अंजना ओम कश्यप हैं, एंकर हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम जो है डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनसे बात की है कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड सीबीएसई के एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं, तो यूपी बोर्ड पर क्या होना चाहिए। तो इसमें पूरा मैंने डिटेल में बताया है, उस वीडियो को देखो बच्चों। मैंने नहीं बताया, एंकर जो अंजना ओम कश्यप है वो और डिप्टी सीएम के बीच बातचीत हुई है। क्या निर्णय है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो पहले आप इस क्लिप को देखिए बच्चों, सब कुछ आप खुद समझ जाओगे। ठीक है बच्चों। सीबीएसई मानकों को तय करेगा। सबसे पहला सवाल दिनेश शर्मा जी आपसे यही है, आप उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर भी बड़ी चुनौती थी, अभिभावकों के टीकाकरण का कार्यक्रम की भी शुरुआत आप लोग कर रहे थे। क्या सीबीएसई की परीक्षाएं जिस तरह से रद्द की गई हैं, यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं 12वीं की रद्द करने पर आप लोग विचार कर रहे हैं, और कैसे सब कुछ स्ट्रीमलाइन कीजिएगा, क्या सोच है आपकी सरकार की? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है, हम सब उसका स्वागत करते हैं। छात्र हितों में अभिभावक और शिक्षकों के सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय मैं समझता हूं कि पूरे भारत के संदर्भ में स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, हमारे 66 जिलों में जो कोरोना कर्फ्यू की स्थितियां थी वो उनमें ढील हुई है और कई जगह पे जो पॉजिटिव केसेस थे उनमें कमी आई है। लेकिन आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, उन सारी चीज़ों को संदर्भ लेते हुए निश्चित रूप पे हम उत्तर प्रदेश की 12वीं कक्षाओं के बारे में, हालांकि अभी हमने कोई तिथि की घोषणा नहीं की थी,
केवल स्थितियां सामान्य होने पर परीक्षा कराई जाएगी, इस प्रकार का निर्णय अभी तक उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब हम पुनर्विचार इसके संदर्भ में जल्दी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक करके, और जो भी छात्र, शिक्षक और अभिभावकों के हित में निर्णय होगा वो हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लेंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं दिनेश शर्मा जी, क्या अब हमारे दर्शक और जो खास तौर पर छात्र हैं यूपी बोर्ड के, वो ये माने कि आपकी सरकार अब पीएम के फैसले के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाओं पर पुनर्विचार करेगी? नहीं, निश्चित रूप पे उत्तर प्रदेश से हमने जो पहले भी निर्णय लिया था उसमें भी हमने साफ कहा है, अगर आपके टेलीविजन चैनल पर भी मैं बोला था, और उसमें मैंने स्पष्ट रूप में कहा था कि स्थितियां सामान्य होने पर ही उत्तर प्रदेश में 12वीं कक्षा की परीक्षा ली जाएंगी। और हमने 6ठे, 7वें से 8वें, 9वें, 11वें और 10वें में हमने प्रमोशन की व्यवस्था करी थी। और अब केवल 12वीं की परीक्षा, जो कि पूरे भारतवर्ष में तमाम प्रदेशों ने अपनी राय दी थी कि 12वीं की परीक्षा की मांग एक तरफ उठी है कि उसमें कई उच्च संस्थानों में उसकी आवश्यकता पड़ती, इस प्रकार के संदर्भ सामने आ रहे थे, तो उसके बारे में हम लोगों ने कहा था कि अगर ये स्थितियां सामान्य होंगी तो हम परीक्षा को, जो 12वीं की परीक्षा है उसको कराने पर हम जुलाई माह में हम इसमें विचार करेंगे। लेकिन जो परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय आया है, हम निश्चित रूप में उसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश की स्थितियों का परीक्षण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अपने अधिकारियों को लेकर बैठेंगे और जल्दी ही हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई निर्णय तक पहुंचेंगे। हाँ, क्योंकि देश भर में लोग चाहेंगे कि यूनिफॉर्मिटी रहे, सिर्फ सीबीएसई के एग्जाम्स रद्द हो गए और बोर्ड, यूपी बोर्ड, अलग अलग राज्य अलग अलग फैसले अपनाएंगे तो बच्चों के लिए दिक्कत होगी। लेकिन क्या तरीका क्या अपनाएंगे, क्योंकि सीबीएसई ने कहा है कि मानक बनाए जाएंगे कि कैसे बच्चों को मार्किंग किया जाएगा। सीबीएसई के द्वारा भी कोई निर्णय 12वीं कक्षा के बारे में वो क्या करेंगे, अंकों के अंकन के बारे में क्या निर्णय लेंगे, भी उन्होंने तय नहीं किया है। उनका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि अभी हमने उत्तर प्रदेश के बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया है, इसलिए भी फार्मूले का प्रश्न नहीं उठता। जब हम अंतिम निर्णय लेंगे तो हम अपने फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे। 10वीं कक्षा में क्या फार्मूला हो सकता है, उसमें 2-3 विकल्पों पर हम लोग विचार कर रहे हैं, और हमने तमाम जो डाटा थे, तमाम पिछले जो रिकॉर्ड्स थे, उनको हमने अपलोड किए हैं, और जल्दी ही हमने एक कमेटी बनाई है जो हमारे बोर्ड की परीक्षा, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा हैं, उनमें किस प्रकार से हम 10वीं कक्षा के छात्र को प्रमोशन देंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो कमेटी हमको इसी हफ्ते रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर हम लोग 10वीं को प्रमोशन देंगे। यदि 12वीं कक्षा के बारे में हमारा कोई निर्णय जल्दी से होता है पुनर्विचार के बाद, यहाँ की स्थितियों का आकलन करने के बाद, तो हम भी, सीबीएसई का भी फार्मूला तैयार हो रहा है, हम भी जल्दी से जल्दी फार्मूला को तय करने की तरफ जाएंगे जब हमारा कोई निर्णय होगा। अभी हमारा निर्णय जो हुआ था वो स्थितियां सामान्य होने पर परीक्षाओं को, 12वीं की परीक्षा को कराने के संदर्भ में था। बाकी को हमने प्रमोशन दे दिया है, पहले ही हमारे प्रमोशन हो चुका है। लेकिन दिनेश जी, आप भी इस राय के होंगे कि एक समानता देश में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द हो और हमारी राय, पहली राय यही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की राय है। माननीय प्रधानमंत्री जी की राय है कि छात्रों का, अभिभावकों का और शिक्षकों की सुरक्षा हमारे लिए प्रथम है, और हम उनके सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। और दूसरा, हम किसी को जबरदस्ती तनाव युक्त वातावरण में परीक्षा दिलाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये जो उनकी मनोभावना है, निश्चित रूप से उस मनोभावना स्वागत योग्य है, और उसको हम, ये विचार योग्य है। और हम लोग ने कहा, इसी संदर्भ में कहा है कि उत्तर प्रदेश में सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद हम अपने जल्दी निर्णय लेने की तरफ बढ़ेंगे। ये क्योंकि आप लोगों ने पहले तैयारी की थी अभिभावकों के लिए, खास तौर पर टीकाकरण का कार्यक्रम, तो किस तरह की सावधानियां बरतने के लिए सरकार कदम उठा रही है? अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए जो टीकाकरण का लक्ष्य हमने रखा है, वो हमारा लक्ष्य चलता रहेगा। परीक्षा देंगे तो भी और नहीं देंगे तो भी हमारे शिक्षकों को टीकाकरण आवश्यक है, हमारे विद्यार्थियों को टीकाकरण आवश्यक है, कर्मचारियों को टीकाकरण आवश्यक है। तो ये सुरक्षा जो है, जीवन की सुरक्षा है, वो हम कितना ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं, ये आज एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है हमने उत्तर प्रदेश में। पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा लक्ष्य 1 करोड़ टीके हम केवल जून में लगा रहे हैं, और आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों पे हमने इस प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया है। सभी जिलों में हम इस प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं,
तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के खिलाफ जो संघर्ष की मुहिम है, उसको हम किस प्रकार से और अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं, इसके सारे विकल्पों हम विचार कर रहे हैं। तनाव एक बहुत बड़ा फैक्टर है, प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया कि बच्चों को और तनाव में, वैसे ही महामारी और दूसरी लहर में बच्चे बहुत परेशान हुए हैं। कई ऐसे बच्चे भी होंगे जो एग्जाम के दौरान ही शायद जिनकी तबीयत ठीक ना हो। तनाव के बारे में भी प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जिक्र किया है, तो इसको कैसे फैक्टर इन कर रही है आपकी सरकार, और क्या आप तक भी खबरें आ रही हैं कि कैसे इस महामारी के दौर में तनाव एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है बच्चों के साथ महामारी में? नहीं, देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकता ही है कि बच्चों को तनाव मुक्त रखा जाए, और बच्चों के इसीलिए हमने 11वीं तक के पहले ही बगैर कुछ कहे 11वीं तक की कक्षाओं को हमने प्रमोट कर दिया था। तो अगर आप 2020 में भी देखें तो हमने हाई स्कूल की तो परीक्षा, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा हमने पहले ही करा ली थी कोरोना संक्रमण से पहले, फरवरी माह में। और उसके बाद हमने जितने भी परीक्षाएं हमारी बची थी 6 से लेकर और 12 तक की, उन सबको हमने प्रमोट कर दिया था। और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हमने ये स्थितियों को रखा था कि बच्चा तनावग्रस्त ना रहे। और हमने पिछली बार उनको इस प्रकार से प्रमोट कर दिया था कि अगले बार जो परीक्षा होगी या कोई मिड टर्म परीक्षा होगी, उसके अंकों को जोड़ के हमने प्रमोशन का निर्णय पिछली बार ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में उच्च शिक्षा विभाग में लिया था। तो अलग अलग निर्णय लिए थे हमने माध्यमिक शिक्षा के बारे में और उच्च शिक्षा के बारे में। हम लोग स्थितियों का आकलन कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारे लोग कोरोना के प्रति जिले का जो परीक्षण अलग अलग तरीके से करते हैं और स्थितियां किस ओर जा रही हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की स्थिति एक संतोषजनक स्थिति में हम तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं। और मैंने पहले बताया कि 66 जिलों में स्थितियां अनुकूलता की ओर बढ़ी हैं और कोरोना कर्फ्यू में हमने एक व्यापक छूट भी दी है। लेकिन परीक्षा कराने की जो चुनौती है वो एक अलग होती है। उसमें तमाम चीजें और भी साथ में शामिल होती हैं। हालांकि तैयारी हमारी पूरी है, लेकिन तैयारी नहीं, हमें तो तनाव भी दूर करना है, छात्रों की सुरक्षा भी लेना है, वैक्सीनेशन भी कराना है, और शिक्षकों और कर्मचारी जो ड्यूटी पे लगेंगे उनको आश्वस्त भी करना है। और जो अभिभावकों के मन में भय का वातावरण है वो भी हम दूर कैसे कर सके, ये भी सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है। लेकिन बावजूद इसके एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाओं में 12वीं परीक्षाओं को कराने के संदर्भ में अपनी अलग राय भी कभी कभी प्रकट करता है। लेकिन मैंने पहले ही निवेदन किया आपसे कि जो प्रधानमंत्री जी का जो मंतव्य है कि सुरक्षा हमारी प्रथम वरीयता है, प्रथम प्राथमिकता है, तो उस प्राथमिकता को भी और छात्र और अभिभावकों की जो चिंता है उसको देखते हुए हम लोग एक बार फिर से पुनर्अवलोकन करेंगे। 12वीं कक्षा की जो हम लोगों ने जुलाई माह में कराने का जो प्रस्ताव रखा था, उसको मैं मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक के उपरांत उसके बारे में क्या निर्णय होगा, प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आने के बाद हम उस पर पुनर्विचार करके निर्णय की स्थिति पे पहुंचेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी ने क्लिप देख ली होगी। तो देखो, इस क्लिप को देखने के बाद आपको लग रहा होगा, ज्यादातर बच्चों को लग रहा होगा कि जो बोर्ड एग्जाम्स है यूपी बोर्ड वालों के, वो कैंसिल हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों, आप सभी को पता है, देखो यूपी में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। जब मोदी जी कोई फैसला ले रहे हैं तो यूपी बोर्ड या फिर यूपी सरकार भी उसी फैसले को अपने राज्य में लागू करेगी, क्योंकि पीएम के विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता है। तो जैसे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुए हैं या सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल हुए हैं, उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि यूपी बोर्ड के एग्जाम भी कैंसिल हो सकते हैं। बट यार, अभी आपको कोई भी देखो ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं आई है, ये केवल संभावनाएं हैं कि ऐसा हो सकता है। होगा, मुझे लग रहा है कि 100% ऐसा होने वाला है। बट आप सभी 4 दिन 5 दिन जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती है तब तक वेट करना और अपनी तैयारी को जारी रखना। आप सभी के लिए हमने देखो 30 डेज क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोग आपको पूरा कवर कराने वाले थे। जो भी आने वाला था वो सब कुछ हम लोग 30 डेज में कवर करते। बट यार, अब ये न्यूज़ आ रही है जिसको देख के लग रहा है कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स है बच्चों कैंसिल हो सकते हैं। 10th वालों के कैंसिल हो चुके हैं, तो 12th वालों के भी कैंसिल होने की संभावना इस न्यूज़ के बाद ज़्यादा बढ़ गई है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को क्या लगता है, बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे या नहीं होंगे? कमेंट करके बताना। मेरी राय है कि बोर्ड एग्जाम 99% कैंसिल होने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी के अपोजिट कोई भी पार्टी तो जा सकती है, बट कोई भी बीजेपी का
लीडर नहीं जा सकता है। तो अभी क्या होगा, योगी जी हैं हमारे मुख्यमंत्री, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग होगी जिसमें डिप्टी सीएम भी होंगे और भी जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं शिक्षा से रिलेटेड वो भी होंगे। वहां पर एक फैसला लिया जाएगा और तब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उस मीटिंग में क्या फैसला लिया गया है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपने सीखा, आपको पता चल गया कि यूपी बोर्ड एग्जाम्स लगभग 90% कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सभी अपनी तैयारी को जारी रखना बच्चा, बोर्ड है वो कुछ भी करा सकता है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप इस तरीके की वीडियो पाना चाहते हो तो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।